अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी डॉक्टर। स्टूडेंट्स, आज हम बी कैटेगरी का जो सब्जेक्ट है कंप्यूटर, उसका चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं, जिसमें बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसके अंदर। और टॉपिक जो है वो चैप्टर का जो नाम है फंडामेंटल्स बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। इसके बाद इसमें हम जो जनरल नॉलेज है वो इसका गेन करेंगे। स्टूडेंट्स, कंटेंट के मुताबिक जो पहला टॉपिक हमारे पास मौजूद है वो है डेफिनेशंस ऑफ कंप्यूटर। The terms computer is derived from the word compute which means to calculate. Students, वो बता रहा है कि जो कंप्यूटर है वो एक टर्म्स है, किससे वर्ड निकला गया है कंप्यूटर से, और इसका मतलब क्या है, कैलकुलेट करना। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अ कंप्यूटर इज़ अ मशीन दैट एक्सेप्ट डाटा इन डिजिटल फॉर्म एंड प्रोसेस इट फॉर सम रिजल्ट बेस्ड ऑन प्रोग्राम विच डिस्क्राइब हाउ डाटा इज़ मैनिपुलेटेड आर प्रोसेस्ड। वो कहता है कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा को डिजिटल फॉर्म में लेती है और उसके बाद उसको कन्वर्ट करती है, कुछ ना कुछ उसके रिजल्ट मुहैया करती है जो उसके अंदर प्रोग्राम फिट होता है। इसके बाद अगर इसकी कुछ और डेफिनेशंस मौजूद हैं। सम अदर्स सिंपल डेफिनेशंस आर एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर द स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, की ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डाटा स्टोर करती है और प्रोसेस करती है और उसको इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करती है। इसके अलावा एक फर्दर डेफिनेशन है कि आप प्रोग्रामेबल मशीन दैट इनपुट प्रोसेस एंड आउटपुट डाटा, मतलब कि एक प्रोग्रामेबल मशीन है जो डाटा इनपुट की फॉर्म में लेती है, फिर उसको प्रोसेस करती है और आउटपुट के अंदर इंफॉर्मेशन मुहैया करती है। इसके बाद थर्ड जो डेफिनेशन मौजूद है हमारे पास, अ मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म अ टास्क। इसके बाद बताया जा रहा है कि ये एक मल्टी फंक्शन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि इंस्ट्रक्शन जो होती है वो उसको एग्जीक्यूट करती है और एक स्पेशल टास्क परफॉर्म करती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट पे जो इसकी डेफिनेशन दी गई है, एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस फॉर द इनपुट स्टोरेज प्रोसेसिंग एंड आउटपुट ऑफ द डाटा अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। वो बता रहा है कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, क्या करती है, वो इनपुट लेती है, फिर उसके बाद प्रोसेस करती है, स्टोर करती है और ये आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको डाटा मुहैया करती है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इस कंप्यूटर की डेफिनेशन मौजूद थी। इसके बाद आप अपनी तरफ से भी इसके अंदर ऐड कर सकते हो कि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो डाटा लेती है, उसको प्रोसेस करती है और हमें इंफॉर्मेशन के तौर पर देती है। दैट्स योर चॉइस कि आप कंप्यूटर की डेफिनेशन यहाँ से जो मौजूद है वो आप पढ़ सकते हो। आपने में से किसी ने 9th या 10th के अंदर जो पढ़ी थी आप वो इसके अंदर राइट डाउन कर सकते हो। उसके बाद फर्दर आगे लिखा हुआ है कि 4 बेसिक फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। वो बता रहा है कि इसके 4 जो बेसिक फंक्शन है वो कौन कौन सी हैं। The 4 basic functions of computer are also known as the information processing cycle. Computer accept data from input devices, processed it, stored it and disk, and finally display on an आउटपुट डिवाइस सच एज मोनीटर। वो कहता है कि एक इंफॉर्मेशन साइकिल मौजूद है, प्रोसेसिंग साइकिल मौजूद है जो कंप्यूटर के अंदर यूज़ होता है। उसके आगे उसने फर्दर पॉइंट्स डिस्कस किए हैं और वो कहता है कि आउटपुट डिवाइसेस के तौर पर हम जनाब मोनीटर इस्तेमाल करते हैं। बेसिक कौन कौन से फंक्शन हैं, फर्स्ट हमारे पास इनपुट है, दूसरा हमारे पास प्रोसेस है, थर्ड हमारे पास आउटपुट है और फोर्थ हमारे पास स्टोरेज है। हम इन 4 पॉइंट्स को मज़ीद डिस्कस करेंगे। इनपुट, द कंप्यूटर गैदर डाटा और अलाउज अ यूज़र टू ऐड डाटा। मीन्स कि एक कंप्यूटर जो है वो अलाउ करता है डाटा गैदर करना है, डाटा लेके आना यूज़र की तरफ से और सिस्टम को मुहैया करना। अब सिस्टम क्या चीज़ होती है, मिसाल के तौर पर आपका प्रोसेसर की डाटा मुहैया करना, थ्रू अ कीबोर्ड, थ्रू अ इनपुट डिवाइस कोई भी डाटा देना, ये हमारे पास बेसिकली एक इनपुट होती है। प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद जी डाटा इज़ कन्वर्टेड इनटू इन्फॉर्मेशन। के प्रोसेस क्या होता है, जो प्रोसेसर आपका डाटा जो मुहैया करता है यूज़र सीपीयू को, उसको कन्वर्ट करता है और किसके अंदर लेके जाता है, इंफॉर्मेशन के अंदर। स्टूडेंट, इसके बाद हमारे पास थर्ड पे है आउटपुट। आउटपुट क्या है, आफ्टर प्रोसेसिंग द डाटा कंप्यूटर शोज द रिजल्ट इन डिफरेंट फॉर्मेट विच इज़ कॉल्ड आउटपुट। मीन्स के कंप्यूटर का जो डाटा था, जो आप यूज़र जो सिंपल यूज़र ने डाटा मुहैया किया था, उस डाटा को प्रोसेस किया गया, कन्वर्ट किया गया और उसके कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मुहैया हुए, कुछ ना कुछ उसके रिज़ल्ट मिले जो उसने आउटपुट की फॉर्म में आउटपुट की फॉर्म में मुहैया किए। उसके बाद हमारे पास फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज डाटा और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज़,
कि मतलब एक कंप्यूटर के अंदर डाटा को स्टोर करना, सेव करना और फ्यूचर यूज़ के लिए उसको इस्तेमाल करना। बेसिकली हमारे पास ये 4 पॉइंट थे जो इसका बेसिक कंसेप्ट था कंप्यूटर को, वो हमारे पास मौजूद था। उसके अलावा हमने इसके बेसिक फंक्शन पढ़े कि इसके अंदर कौन कौन से बेसिक फंक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा यही टॉपिक था। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, आपको इस चीज़ के बारे में कुछ लर्निंग मिली होगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया है, हमारा कंटेंट पसंद आया, तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियो आपके पास मौजूद